राम मंदिर और हिंदू धर्म को लेकर लगातार राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी जी। सर, हम देख रहे हैं किस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता जो है वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं वो अब ये कह रहे हैं हिंदू धर्म नहीं धोखा है और ये एक धंधा बन गया कुछ लोगों के लिए। इस तरह की जो बेहुदा बयानबाजी है उसको सुनने के बाद एक बात तो हमें पूरा विश्वास हो गया है कि अगर नरेंद्र मोदी जी जैसा निर्णायक और मजबूत नेतृत्व इस देश के सामने नहीं होता तो आज रामलला जो है वो 600 साल और टेंट में कैद होते हैं। ये तो नरेंद्र मोदी जी का एक मजबूत और निर्णायक नेतृत्व है कि सर्वसम्मति से सर्व सहमति के साथ आज जो है वो भव्य राम मंदिर बन रहा है और जो विदेशी आक्रमणकारियों की क्रिमिनल कम्युनल क्रूर करतूत है वो जो है उसका सफाया हो रहा है। अन्यथा तो ये लोग तो विदेशी आक्रमणकारियों की क्रिमिनल कम्युनल क्रूर करतूत के कवच बने हुए थे और वही लोग उनमें आज बौखलाहट है जो कि कैसे ये हमारे जो विदेशी आक्रमणकारियों का जो निशान है वो कैसे खत्म हो रहा है। डिम्पल यादव, अखिलेश यादव कहते हैं अगर न्योता मिलेगा तो हम जाएंगे। शफीकुर रहमान बर्क उन्हीं के नेता हैं, वो ये कहते हैं कि हमारी मस्जिद पर कब्जा कर लिया कि हम अल्लाह से दरख्वास्त करेंगे कि हमारी मस्जिद वापस मिले। इन बयानबाजी को ऐसा है जिसकी जैसी श्रद्धा हो जैसी जिसकी आस्था हो, अगर उन्हें जो है वो जाना है, अगर उन्हें बुलाया जाता है तो जाए, नहीं जाना है तो उनके आसपास भी कार्यक्रम होंगे, मंदिरों में होंगे, अन्य स्थानों पे होंगे, सामाजिक संस्थान कर रहे हैं, वहां जाकर के अपनी श्रद्धा का प्रदर्शन करें तो पता लग जाएगा। एक आखिरी प्रश्न मिलूंगा, कुछ पार्टीज ये भी कह रही हैं कि एक पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, जब हमारा इच्छा होगी तो हम लोग जाएंगे जरूर। बिल्कुल जाए, सबको जाना चाहिए, उन लोगों को भी जाना चाहिए जिन्होंने कि अभी तक विदेशी आक्रमणकारियों की क्रिमिनल कम्युनल और क्रूर करतूत के कवच बने हुए थे, सेकुलर कवच बने हुए थे, सियासी कवच बने हुए थे, उनको भी जाना चाहिए, अपने प्रायश्चित करना चाहिए कि जो उन्होंने किया और जिस तरह से उन्होंने एक विदेशी आक्रमणकारी के इस काम को जो है वो किस तरह से प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, जाना जाए वहां। तो शरद पवार का एक बयान आया है, वो कह रहे हैं कि अभी चेहरे की जरूरत नहीं है। आप लोग देखो, इन लोगों का जो पूरा के पूरा ये चिक किचकिच दिखाई पड़ रही है। ये 24 के चौराहे से 34 के चौक पर पहुंचने की चाल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब 24 में इन्हें मालूम है कि 24 के चुनावी चौपाल पे कोई वैकेंसी है नहीं, तो धीरे धीरे जो है वो कांग्रेस की खटारा गाड़ी में खुर्राट सवारी बैठ करके और 34 के रास्ते पे चल रहे हैं। उन्हें मालूम है कि 34 में भी क्या होगा। इसीलिए हमने कहा ना कि अभी इनके आपस में जितनी सुरफुटौल है, जितने इनके गठबंधन में विरोधाभास है, जितनी महत्वाकांक्षी टकरार है, वो सामने दिखाई पड़ रही है। अजित पवार जो उन्हीं के ही नेफ्यू हैं, वो ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। देखिए, ऐसा है कि वो क्या कह रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। इस देश की 140 करोड़ जनता क्या कह रही है ये महत्वपूर्ण है। सर, कांग्रेस के एक नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि झुका हुआ जाट और टूटी हुई खाट किसी। देखो, एक चीज मैं बताऊं आपको, धनखड़ जी कोई व्यक्ति नहीं है बल्कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए उनकी शोभा बढ़ा रहे व्यक्ति हैं। और जो लोग उनकी मिमिक्री कर रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं, उनके बारे में अपशब्द बोल रहे हैं, उनका संविधान के प्रति और संवैधानिक उनकी प्रतिबद्धता कितनी है इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। और ऐसे लोग जो मिमिक्री के बहुत शौकीन है, उनको किसी मिमिक्री का दुकान लगा लेनी चाहिए। और आजकल काफी मिमिक्री की जो है वैकेंसी है, घूमे मिमिक्री करते रहे दुनिया की। अब उनको जो है पॉलिटिक्स में जनता तो कुछ नकार चुकी है, तो मिमिक्री करने दो।